Hello बच्चों, let's see this question and the question says the correct set of quantum number for the unpaired electron of chlorine। बच्चों यहाँ पे कहा गया है जो क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके क्वांटम नंबर क्या होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना जरूरी है। बच्चों जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p5। यहां तक तो नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल और ये आ गए 7, यानी कि टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर बताने हैं। देखिए बच्चों एस ऑर्बिटल में तो सारे ही पेयर्ड है, मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये पेयर्ड है कंप्लीटली। बात करें 3p5 की, 3p5 में हमें अनपेयर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो p सबशेल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसकी फिलिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास क्या बच्चा बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल बचा है। ठीक है, अब इसके लिए n की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 2 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए क्योंकि n की वैल्यू 2 है। अब बात करते हैं l की वैल्यू की। अब बच्चों ये जो सबशेल में जो ये ऑर्बिटल्स बेसिकली हमने बनाए, ये कौन से सबशेल के हैं? ये p सबशेल के हैं। तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है बच्चों? l की वैल्यू होती है उसके लिए 1। ठीक है, s के लिए 0 होती है और l के लिए 1। तो यहां से हमें पता चल गया ये s के लिए होती है, l की वैल्यू 0, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें पता चल गया n और l से कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात करें m की, तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है, जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l तक लाई करती है, यानी कि -1 0 और 1 वैल्यू हो सकती है +1। ठीक है, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट निकल कर आता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।